गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके न्यू सेशन में। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हमारा क्या चल रहा था, मौलिक अधिकार चल रहे थे, ठीक है। तो भाग हमने 14 से और 18 तक तो कल पढ़ दिए थे, ठीक है। तो आज हमारा क्या, स्वतंत्रता, आज हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कहाँ 19 से और 22 तक। तो पहले एक छोटा सा देखते हैं कल हमने जो जो पढ़े थे, ठीक है। तो सारे देखेंगे, ठीक हो गया। तो पहले कल हमने 14 से और कहाँ तक पढ़ा था हमने, 14 से और 18 तक पढ़े थे ना अनुच्छेद हमारे। तो ठीक है, उसमें क्या था कि समानता का अधिकार, ठीक है। ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, ठीक है। तो कल का मेन टॉपिक क्या था, समानता का अधिकार था, ठीक है। तो इसमें मैंने अनुच्छेद बताए थे आपको। पहले अनुच्छेद 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता। ये कहां से लिया गया है, ये लिया है ब्रिटेन से, ठीक है। कहां से लिया है, ब्रिटेन से। और ये है विधि के समक्ष, विधि के समान संरक्षण, तो ये कहां से लिया है, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका, मतलब इससे ना ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बस ज्यादा यही बन सकता है कि क्या, विधि के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया, तो ये लिया है ब्रिटेन से। या विधि के समान संरक्षण, तो ये कहां से लिया गया, ये लिया है अमेरिका से, ठीक है। तो हम मतलब ज्यादा भारत देश में कौन से, मतलब कौन सा ज्यादा प्रयोग करते हैं, समान संरक्षण, ठीक है। 80% मान के चलो आप कि इसका प्रयोग करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया, बाकी ज्यादा क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, बाकी इतना ही बनेगा कि हाँ भाई मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। एक ये हो गया। फिर आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, ठीक है। धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, के आधार पर, ठीक है। के आधार पर भेदभाव, ठीक है। के आधार पर भेदभाव, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने वैसे परसों वाली, कल वाली वीडियो में बता दी थी सारी चीजें कि धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है, हमारा ये अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मेन चीज क्या है इसमें, अवसर की समानता। बोलने का अर्थात मतलब ये है कि नियोजन बोलते सरकारी वगैरह, अगर हमारी सरकारी नौकरी वगैरह होगी, हम मतलब सब लोगों को समान प्रकार से अवसर की समानता, ठीक है। जो वैकेंसी निकालते रहेंगे, अवसर की समानता है, ठीक है। किसमें, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां वगैरह में नहीं, सिर्फ किसमें, गवर्नमेंट जॉब में। फिर आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। बताया था मैंने, छुआछूत, ठीक है। छुआछूत का अंत कर रखा है इसमें, ठीक है। हाँ भाई कि छुआछूत वगैरह ये चीजें, ये ऐसी प्रथाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे होता है कि जाति के आधार पर छुआछूत या स्थान के आधार पर छुआछूत, ठीक है। फिर आते हैं हम 18, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहते हैं कि उपाधियों का अंत। बताया था मैंने, उपाधि जैसे सर, महाराजा वगैरह वगैरह ऐसी उपाधि हम अपने नाम पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीजें तो कल हमने विस्तार रूप से पढ़ लिया था। अब हम आज हमारा नया टॉपिक है क्या, भाग, नहीं भाग तो 3 है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ दिया। आज हमारे भाग कहां से, ठीक है, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अधिकार बताया था ना कि इसमें मतलब हमारे कितने पहले कितने थे, मूल संविधान में तो 7 प्रकार के अधिकार थे हमारे, ठीक है। अब वर्तमान में कितने, 6 प्रकार के। तो कल एक तो पढ़ लेता हमने कल, और आज हमारा दूसरा, ठीक है। तो आज दूसरा हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद कहां से, 19 से और 22 तक, ठीक है। 19 से 22 तक, ठीक हो गया। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद है 19 से 22 तक, ठीक है। तो सबसे, अब ये भाई इसको ना मेरुदंड भी कहते हैं, ठीक है। इस भाग को क्या कहते हैं, मेरुदंड, ठीक है। मेरुदंड, ठीक है। और इस अनुच्छेद को आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। 32 को, ठीक है। नहीं, मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। या मतलब रीढ़ कहते हैं, किसकी संविधान की रीढ़ कहते हैं इसको, ठीक है। रीढ़ भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आज का मेन टॉपिक है हमारा। अनुच्छेद इसमें है 19 से 22 तक, ठीक है। अब आते हैं हम 19, ठीक है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 19 कहता है कि अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है। अनुच्छेद क्या कहता है, अधिकारों की सुरक्षा, अनुच्छेद 19 कहता है, ठीक है। अधिकारों की सुरक्षा, इसमें
अब इसमें है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, भले इसमें भी पहले मतलब 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, ठीक है, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी इसमें पहले, जो चीज हम लागू कर सकते हैं 7 प्रकार से, ठीक है। अब जैसे हमारे मैंने बताया था कि जैसे हमारे मूल संविधान में कितने 7 प्रकार के हमारे अधिकार थे, तो अब कितने हैं, 6 हैं। तो वैसे इसी में भी 6 प्रकार के, ठीक है, मतलब 6 प्रकार के स्वतंत्रता है इसमें, किसमें, अनुच्छेद 19 के अधिकारों में, ठीक है, 19 की सुरक्षा में, ठीक है, अधिकारों की सुरक्षा। तो सबसे पहले क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। भाई जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ समझाने के लिए कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, ऐसे मतलब गलत चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा, बट मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो मैं मतलब हम स्वतंत्र हैं ऐसे मतलब प्रयोग कर सकते हैं ऐसे शब्दों का, ठीक है, या हाय हेलो जो भी है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के सामने कुछ बातें रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी है। तो वो चीज हमारी सारी चीजें क्या है, ये चीज मैन इसमें क्या है, बोलने का अधिकार। तो हमें मतलब बोलने का अधिकार है भाई, ठीक है। तो किसमें कहते हैं, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है क्या, बोलने का अधिकार या व्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने के अधिकार, ठीक हो गया। जैसे प्रेस हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता भी हमें भाई, ठीक है, मीडिया के पास हम कुछ बोल सकते हैं फोन टैपिंग के विरुद्ध, मेन चीज ये भी आजकल तो चलो कुछ ज्यादा ही है ना, खैर फोन टैपिंग कर सकते हैं हम, ठीक है, फोन टैपिंग के विरुद्ध में अधिकार। तो मतलब हम फोन टैपिंग कर सकते हैं, या प्रेस की स्वतंत्रता है हमें कि हम प्रेस वाले अगर हमारे पास आए तो हम उन्हें बोलने में पूछ भी सकते हैं। तो हम प्रेस के सामने हम बोल भी सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं कि ये चीज क्यों हो रहा है या ये चीज क्यों गलत है, ठीक है। अगर कुछ भी टॉपिक है उस पर हम बोल भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो इसमें पूछ और बोलने के अंदर में पूछ भी है, ठीक है, ठीक है, पूछ भी सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। अगर हम जब कुछ चीज बोल रहे हैं तो हम भाई पूछ भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ बोलना है, हम पूछ नहीं सकते। सपोज मानो अगर आप मेरे से, मैं पढ़ा रहा हूँ बाई चांस, ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, तो आप मेरे से पूछ भी तो सकते हैं ना, या मैं बता भी सकता हूँ, या मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि हाँ भाई ये चीज बताओ। मेरा सिर्फ अधिकार यही नहीं, मेरा काम सिर्फ यही नहीं है कि मैं आप उससे बोलूँ कि हाँ भाई आप, मैं बोलता रहूंगा आप सुन लो बस, ठीक है। मैं आपसे कुछ चीजें क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो चीजें। तो बोलने में पूछना भी आ सकता है, ठीक है। मतलब सीधे क्या कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की अधिकार, ठीक है, जिसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध, और भी मतलब इसको ना अलग से कभी पढ़ेंगे अलग टॉपिक में, तो उसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें अच्छे ढंग से मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने, गैर सभा करने और सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अब भाई शांतिपूर्वक, सबसे पहले तो शांति माहौल, अच्छा मतलब अच्छा माहौल या शांतिपूर्वक माहौल, ठीक है, ज्यादा हल्ला नहीं, चाहे शोर शराबा नहीं, ठीक है। बिना हथियार, भाई ऐसा नहीं कि तुम कहीं सभा करने जा रहे, कहीं बैठक में जा रहे हो, तुम वहां बंदूक पिस्टल वगैरह लेके, चलो भाई तलवार तुरंत लेके, हाँ चलो भाई सभा में जा रहे हैं, ये चीजें नहीं, ठीक है। क्या सीधी बात लिखी है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने, एकत्रित बोले तो एकजुट, एक साथ, ठीक हो गया, और सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब बिना हथियार लेके शांतिपूर्वक अच्छे से माहौल बना के, बिना शोर शराबा के, बिना हथियार लेके हम कहीं एक जगह पे एकत्रित होकर बहुत सारे लोग सभा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 10-15 लोग इस गांव से आगे, 10-15 लोग उस गांव से आगे, 10-15 इधर से, 10-15 इधर से, सब मिलकर एक जगह में अपनी सभाएं कर सकती हैं, ठीक है, सभा कर सकती है, मतलब सभा करने की स्वतंत्रता है इनको, ठीक है। बट इसमें उन्होंने कंडीशन दे रखी है क्या, शांतिपूर्वक, एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, बिना हथियार, मतलब बिना हथियार के आप वहां पे जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज क्या है, संघ या संगठन, ठीक है, संगठन, ठीक है, संघ या संगठन बनाने का स्वतंत्रता। भाई सभा बन गई, ठीक है, मैंने क्या कहा, 10-15 लोग उस गांव से आए, 10-15 लोग उस गांव से आए, 10-15 इस गांव से आ गए, ठीक है, 4-5 गांव से 10-10-15 लोग मिलकर आ गए, उन्होंने एक जगह पे सभा बनाई, ठीक है, सभा बनाई, उन्होंने वहां पर डिस्कस किया कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे सपोज मानो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में वैकेंसी के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती है उत्तराखंड में, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। पहले यहाँ पे लोग मतलब आर्मी और होटल पे ही निर्भर रहते थे, हाँ भाई पहले के लोग मतलब आर्मी में ही चले जाते थे, और किसमें, वो इसमें आ जाते थे होटल, या अगर आर्मी में नहीं हो जो लोग भर्ती तो वो होटल में चले जाते, ठीक है। अब वर्तमान में स्थितियां ऐसी हो गई कि भाई कुछ नहीं कह सकते, जब से लॉकडाउन पड़ा तो उससे स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार अब क्या हो गया कि मतलब अब जैसे एक मतलब नेता बन गया,
बेरोजगार संकट, ठीक है। तो उसने क्या कि पहले थोड़ा थोड़ा से उन्होंने मतलब कम कम संख्या में उन्होंने बच्चे जोड़े, ठीक है। बच्चे जोड़े उन्होंने, तो बच्चे जोड़े जुड़े जुड़े तो उसमें 100-200 लोग बन गए, ठीक है। 100-200 लोगों का एक क्या बन गई, एक एक सभा बन गई, ठीक है। एक मतलब उनका एक एक वो सभा बन गई। तो उन्होंने सभा के बाद उन्होंने एक उसमें एक प्रमुख नेता चुना, एक प्रमुख नेता चुना। उस नेता ने एक संगठन बना दिया, ठीक है। मतलब उसने 200 लड़कों का या 200 व्यक्तियों का उन्होंने एक संगठन बना दिया कि हाँ भाई ये चीज। अब ये संगठन का उन्होंने नाम रख दिया कुछ भी कि हाँ भाई ये है रोजगार संघ, बेरोजगार संघ, जो भी है उसके नाम से उन्होंने एक संगठन बना दिया, ठीक है। मतलब एक टीम बना दी उन्होंने और उससे मतलब संगठन कहते हैं, ठीक है। या एक टीम बना दी उन्होंने, 200 लोगों का या 300 लोगों का या 400 लोगों का उन्होंने एक टीम बना दी। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि मतलब संघ या संगठन बनाने का स्वतंत्रता, मतलब हमें ऐसा अधिकार है कि हम ऐसा स्वतंत्र है कि हम मतलब एक संगठन बना सकते हैं या एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज हो गई। पहले में क्या था कि हम बिना हथियारों वगैरह के लेके एक सभा कर सकते हैं, कहीं पे बैठ के किसी टॉपिक पे हम आप बात कर ली, हाँ ये भाई जैसे हमने गाँव के निर्माण के बारे में तो थोड़ा बहुत कुछ बातें कर ली, ठीक है। तो वहां पे हमने सभा की, एक बैठक की, वहां पे हमारी बातें हो गई। उसके बाद उस सभा को हमने परिवर्तन किसके रूप में कर दिया, संगठन के रूप में। उसमें हमने गाँव के सारे लोग जोड़ जाड़ के हमने एक संगठन बनाए। उसके बाद हम अपने तहसील में चले गए या कहीं चले गए जहाँ से हमें क्या मतलब गांव के विकास के बारे में हम वहां पे अपनी बात रखेंगे उस संगठन के माध्यम से, ठीक हो गया। अब आते हम 3 तो पढ़ दिया हमने, ठीक हो गया 3। अब आते 4 में। चौथे में क्या है, संपूर्ण राज्य में आवागमन। संपूर्ण राज्य बोले तो ऐसे नहीं कि अमेरिका या चीन के सारे राज्य या सारे जिलों में आप घूम रहे। संपूर्ण का मतलब यहाँ पे हमारा देश, ठीक है। भारत सिर्फ क्या, भारत, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात हो रही, ठीक है। भारत देश, ठीक है, भारत देश। यहाँ पे हम अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत देश का, ठीक है। संपूर्ण राज्य में आवागमन, ठीक है। हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। तो हम 28 राज्यों में हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम जैसे कभी हम कहीं भी घूमने चले गए, जैसे आगरा, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कहीं भी हम घूमने जा सकते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, जहां भी हमारा मन करेगा भाई हम वहां जा सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि संपूर्ण राज्य में आवागमन का अधिकार, ठीक है। मतलब हम कहीं भी जाके हम घूम सकते हैं, कोई से स्टेट में हम रुक सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 का 4 क्या कहता है कि संपूर्ण राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। अब क्या कहते हैं 5 में क्या है, निवास या बसने का अधिकार, किसमें, भारत देश में, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम पाकिस्तान में जा रहे हो वहां जमीन ले ली तुमने वहां रह रहे हो, ये नहीं, ठीक है। या चाइना में चले गए तो चाइना में आपने निवास, भाई हमें आजाद, हमें हमारा अधिकार है कि निवास, नहीं वो चीज नहीं, ठीक है। सिर्फ भारत देश की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी, भारत देश की बात चल रही है, ठीक है। निवास या बसने का अधिकार, मतलब हम कहीं पर रह सकते हैं या हम वहाँ पे बस सकते हैं। भाई हमने वहाँ पे मतलब जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में हमने वहाँ 2-3 साल काट लिए, ठीक है। जॉब करते थे हम वहाँ पे, जॉब करके 2-3 साल ऐसे हमने रह गए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैसा, ठीक ठाक पैसा है, तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, जमीन ली, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे निवास तो सबसे पहले 2 साल पहले निवास हो गया था, ठीक है। जब हमने वहाँ पे जमीन लिया उसके बाद हमने जमीन में मकान बनाए, उसके बाद हमारा वहाँ पे बसने का आवास बन गया, ठीक है। तो क्या है, निवास या बसने का अधिकार, किसमें, अनुच्छेद 19 के 5 में क्या है, निवास या बसने का अधिकार, कहाँ, भारत देश में, ठीक है। भारत देश में निवास या बसने का अधिकार कोई से भी राज्य में, ठीक है। 28 राज्य में कहीं भी, 28 राज्य में हम कहीं भी बस सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक चीज था कि क्या जम्मू कश्मीर में शायद नहीं रहते थे, शायद ना, अब तो ले सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी हम जमीन जगह वगैरह ले सकते हैं, वहां पे हम बस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे अब सुविधाएं आ चुकी हैं। और दूसरी बात यहाँ पे पहले जितने होते थे अब उतने अंदर इतने वो नहीं होते वहां पे, ठीक है। आक्रमण वगैरह जो भी है वो नहीं होते अब, ठीक हो गया। वहां पे हम वहां भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य में सबसे पहले क्या है कि संपूर्ण राज्य में आवागमन कर सकते हैं। मतलब जो हमारे 28 राज्य में हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक हो गई पहली चीज। देखोगे जब यात्राएं स्टार्ट होती है तो भाई कितने दूर दूर से उत्तराखंड में लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ हम जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, अलग स्टेट है ना, जाते हैं, तो वो चीजें, ठीक है। तो पांचों में क्या है, भारत देश में निवास या बसने का अधिकार, 28 राज्यों में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे आपने देखो कि पहले मतलब यूपी बिहार साइड के लोग भी यहाँ पे बहुत रहते हैं, कहाँ, उत्तराखंड में बहुत रहते हैं। और आप अब तो मतलब आधे से ज्यादा लोग उत्तराखंड से परिवर्तन मतलब सबने मतलब अपना परिवर्तन कहाँ कर दिया है, सबने दिल्ली, चंडीगढ़, सब मतलब बाहर ही रहने अब प्रारंभ कर दिया सब लोगों ने, ठीक है। तो अब भाई कहीं भी रह सकते हैं हम, ये हमारा अधिकार है कि हम कोई से स्टेट में कहीं भी रह सकते हैं, ठीक हो गया।
अब आते हैं छठवा। छठवा हमारा व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है, या आजीविका चलाने का अधिकार भाई। ठीक है भाई, सपोज मानो हम बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, बेरोजगारी पे क्या बात आएगी, मतलब जॉब जो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, या अपना खुद का व्यवसाय भी खोल सकते हैं हम। ठीक है, मानो हमने एक दुकान खोल ली, एक शॉप खोली हमने, शॉप में हमने भाई अपनी शॉप खोली, तो हमारा अधिकार है, व्यवसाय है हमारा एक। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है वो हमारा व्यवसाय है। ठीक है, तो हमें मतलब व्यवसाय करने का अधिकार है, हम व्यवसाय कर सकते हैं, मतलब रेडी ठेले सब, मतलब ठेले लगा सकते हैं, हमें दुकान खोल सकते हैं हम, या अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, तो ये हमारा अधिकार कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में लिखा है, ठीक है, ये हमारी जो मतलब जब हमारा संविधान बना तो उन्होंने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों को उन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है, अंगीकृत किया है इन्होंने, मतलब हम अपनी भाषा पॉलिटी की भाषा में कहेंगे अंगीकृत। ठीक है, क्या कहते हैं, अंगीकृत। ठीक है, तो मतलब उन्होंने जब संविधान बना हमारा, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, व्यवसाय। ये देखो ना, अब भाई उस टाइम पे मतलब बेरोजगारी, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे तो खैर बेरोजगारी का शब्द तो था नहीं, बट ये था कि क्या, उस टाइम पे लोग सब घर के ही काम करते थे, पत्थर तोड़ना वगैरह वगैरह ऐसे काम होते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के टाइम पे, तो उस टाइम पे जब उन्होंने सारी चीजों को देखा कि हाँ भाई ये पैसे हम इनकम कहाँ से कमाएंगे, घर परिवार कैसे चलाएंगे, तो सारी चीजों को मद्देनजर रख के उन्होंने सारी चीजें लिखी। देखो, निवास बस ने भाई ऐसे नहीं कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हो तो मैं उत्तराखंड ही में रहूंगा, इस राज्य से मैं कहीं बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, नहीं, या उस क्षेत्र से मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता हूँ, नहीं, हम कहीं भी रह सकते हैं, हमारा अधिकार कहता है। ठीक है, क्या कहता है, निवास से बसने का अधिकार। ठीक है, अगर आप कभी कहीं दूसरी जगह, अगर आप जमीन जमीन कहीं रहोगे, घर घुर बनाओगे, तो आपका अधिकार कहता है। ठीक है, और अगर आपसे किसी कोई ने लड़ाई वड़ाई करे, तो आप सीधे संविधान की बुक को देख सकते हैं। ठीक है, कि निवास से बसने का अधिकार है हमारे। ठीक है, आप सीधे हाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी, कौन से भी न्यायालय में आप जा सकते हैं, और कहीं भी याचिका दायर कर सकते हैं भाई कि मेरे अधिकारों के बारे में ऐसी चीजें बोल रहा है। ठीक है, पहली चीज, अब ये चीज हो गई। अब आते हैं हम व्यवसाय के बारे में। मैंने बता दें कि हम कोई सब किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, हम होटल ही खोल सकते हैं, या हम कोई दुकान ही खोल सकते हैं, कोई हम फॉर्चून की दुकान है, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई सा भी व्यवसाय, किसी प्रकार का भी व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे फल फ्रूट बेचे, या चाहे सब्जियां बेचे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के सामान बेचे, चाहे कुछ भी, किसी प्रकार का भी व्यवसाय कर सकते हैं हम। ठीक है, हाँ भाई चलो जी, ये हमारा अधिकार कहता है। ठीक है, तो हो गया ना, एक छोटा सा राइज फिर से मार लेते, ठीक है। देखो, अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, तो इसमें बहुत चीजें हैं, सॉरी, बट मैंने सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हैं जो मतलब थोड़ा मुख्य रूप से, प्रेस की स्वतंत्रता है एक, ठीक हो गया, या फॉन्ट टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया। फिर दूसरे में क्या है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक हो गया। फिर आगे 3, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो गया। चौथे में क्या है, संपूर्ण राज्य में आवागमन करने की। ठीक है, संपूर्ण राज्य बोले तो 28 राज्य। ठीक है, हमारे भारत देश का। ठीक है, भारत के 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्यों में हम कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी घूम घाम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो ये 4 कहता है हमारा। ठीक है, फिर आते 5 में क्या हमारे भारत देश में निवास या बसने का, कहीं भी हम कौन से 28 राज्य में हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, छठवें में, अब छठवें में क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार। हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, हम कुछ भी, चाहे हम फलों का बागवानी क्यों ना लगाएं, चाहे हम सेब के पेड़ क्यों ना लगाएं, चाहे अंगूरी के पौधे क्यों ना लगाएं, हम कुछ ना कुछ व्यवसाय हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या, क्योंकि हमारा अधिकार है। ठीक हो गया, ये चीज, ये हो गया 19 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं हम अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 20 कहता है कि हमारे अपराधों के लिए दोषी सिद्ध संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसमें चीज क्या है, दोष सिद्ध। अगर सपोज मानो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का जुर्म लगा है, ठीक है, कुछ किसी प्रकार का अपराध, उसने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, जैसे उसने चोरी डकैती कर दी उसने, चलो, या चलो अपराध छोटी सी चीज बोलता हूँ, उसने किसी के साथ मारपीट कर ली है। ठीक है, जैसे उसने मारपीट की जिसके साथ, जैसे उसने मारपीट की, ठीक है, तो उसके बारे में है कि हाँ भाई दोष सिद्ध, कि हाँ भाई क्या क्या चीज कर सकता है, क्या क्या चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहली चीज क्या है इसमें, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। सपोज मानो मैं हूं, मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया, ठीक है, मैंने किसी का हाथ तोड़ा,
उसका बाद उन्होंने मेरे पे केस कर दिया, ठीक है, वो गए पुलिस थाना, उन्होंने मेरे पे केस कर दिया, पुलिस वाले मेरे को उठा के ले गए, हाँ कि भाई आपने अपराध कर रखा, आप चलो। तो वो क्या करेंगे, मेरे को सबसे पहले अगर वो मेरे को दंड देंगे तो दंड किस प्रकार से देंगे, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि मेरे को एक बार मैंने उसका हाथ तोड़ा तो मेरे को सालों हर साल सजा दे रहे हो मेरे को, कभी वो मेरे को 2 साल, कभी वो मेरे को 6 महीने के लिए जेल भेज रहे, कभी 3 महीने के लिए जेल भेज रहे, ले वहां बेल्ट से कुटान चली, वो चीज नहीं। मतलब हमने एक बार अपराध कर रखा तो हम उससे हमें सिर्फ एक ही बार एक अपराध का एक ही क्या मिलेगा, एक ही अपराध का एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। एक बार हमने अपराध किया, हमने जैसे मैंने हाथ तोड़ा तो मुझे 3 महीने की सजा, उसमें जो जो भी है जिस पर ये हम पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है, आईपीसी मतलब जो भी धाराएं होती है उसके हिसाब से हमें जो दंड मिलेगा, ठीक है, जो दंड मिलेगा तो वो क्या उस हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या दंड है मेरे लिए। अगर मैंने हाथ तोड़ा तो छोटा सा चलो या जुर्माना होगा मेरे लिए 5,000 का जुर्माना होगा, या ज्यादा क्या, या मैं उसका इलाज कराऊं, उसके हाथ तोड़ने का जो इलाज है वो कराऊं, या 2 महीने का जेल, ज्यादा इतना हो सके 2 महीने का जेल, ठीक है। उन्होंने मेरे को 2 महीने का जेल करवा दिया। उसके बाद वो हर साल मेरे को एक बार सजा दे दी तो दे दी, उसके बाद वो मेरे को बार बार सजाएं नहीं देंगे, ठीक है। लिखा है ना सीधे कि एक बार एक अपराध का सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अब मानो सुनो, जैसे अभी चल रहा हमारा 2000 क्या 23 चल रहा है, ठीक है, 2024 चल रहा है, सॉरी, ठीक है, क्या चल रहा है 2024 चल रहा है ना, ठीक है, 2024 चल रहा। अब मानो अभी मैंने किसी को मतलब क्या कर दिया, चलो मैंने किसी को मार दिया, ठीक है, जिंदा नहीं मारा, मतलब किसी के साथ मैंने हाथापाई कर दिया, उसके हाथ पैर टूट गए, कब ये कब किया मैंने, चलो आज की डेट लिख देते हैं, ठीक है। आज की डेट हमारी 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर 2024 सॉरी, ठीक है, 4 अक्टूबर 2019 हमने क्या मैंने क्या किया कि भाई इस दिन मेरी किसी के साथ अनबन हुई, लड़ाई वड़ाई हुई, तो मैंने उसके साथ हाथापाई कर ली, ठीक है। इस हाथापाई में उसका मेरे से हाथ टूट गया, ठीक है, मैंने उसके हाथ पैर टूट गए, ठीक है। अब इसने मेरे पे केस कर दिया, ठीक है। अब केस तो तुरंत कर दिया, चल अगले दिन क्या उसने मेरे पे केस किया, ठीक है। अब भाई केस करे तो अब ऐसा है नहीं कि मतलब न्याय एकदम तुरंत मिलता है, तुम्हें पता है कि सालों लग जाते हैं, सालों, ठीक है। अभी हमारे ऐसे से कुछ केस ऐसे हैं कि भाई जो 2000 के अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहे, 2000 के जो कुछ ऐसे केसेस हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब वहां पे फाइल दबती रहती है, इतने इतने लोगों को न्याय देना तो मतलब टाइम लगता ही है, ठीक है। उसने मेरे पे केस किया, हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, चलो हाई कोर्ट पहुंच गए, वहां पर हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाते जाते हम पहुंच गए कब 2025 में, कहाँ पहुंच गए 2025 में, ठीक है, 2025 में पहुंचे हम। 2025 में जून जुलाई के टाइम पे हमें वाला सुप्रीम हाई कोर्ट में बुला दिया कि हाँ भाई तुम्हारी फाइल आ रखी है, तुम्हारी फाइल के लिए सुनवाई है, आ जाओ। गए हम वहां, तो मैं क्या कह रहा, कानून है उसे उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। मतलब मैंने 2024 में मैंने ये कांड किया था, ठीक है, 2024 में मैंने ये अपराध किया था, तो अब ऐसे नहीं क्या हमारा केस 2025 तक चल रहा, जो 2024 के इस टाइम पे जो इस अपराध का जो क्या था, जो इस अपराध के लिए सजा थी या दंड था, वही दंड मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई सपोज मानो 2024 में इस मतलब हाथ पैर तोड़ने का उन्होंने मतलब वो बता दिया था, क्या उस टाइम पे क्या अपराध था, मानो चलो 5,000 रुपए हो गए, ठीक है, 5,000 रुपए हो गए, ठीक है, 5,000 रुपए और साथ में 2 महीने की जेल, ठीक है, 2 महीने की जेल, ठीक है, या 2 महीने की जेल, ठीक है, 2 माह का, ठीक है, जेल, ठीक है। उस टाइम पे 2024 के टाइम पे ये जेल था, किसके लिए, हाथ पैर तोड़ने के लिए, 5,000 रुपए आप जुर्माना दोगे और 2 महीने तक आप जेल में रहेंगे, ठीक है। कब का ये कब की कंडीशन बता रहा हूँ, 2024 की कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक। उस टाइम पे क्या कानून था, ये कानून था, ठीक है भाई, कानूनों में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मतलब 2024 में मैंने 4 अक्टूबर 2024 को ये कांड किया था, ठीक है। और उस टाइम पे इसकी सजा क्या था, 5,000 रुपए जुर्माना और 2 माह की जेल थी, ठीक है। हमारा केस पहुंच गया 25 में, 2025 में, चलो जून जुलाई में जब भी पहुंच गए, इतना टाइम लग गया केस में। तो भाई सीधे कह रहे हैं अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। तो मतलब जो हमने इस टाइम पे जो कांड किया था उस इसी साल का हमें जो कानून था उसी के तहत हमें सजा मिलेगी। ऐसे नहीं कि 2025 में यहाँ हमारा सीधे मतलब 1 लाख जुर्माना है 25 के कानून में और 10 साल की जेल है या चल 1 साल की जेल है, वो नहीं। मैंने अपराध 2024 में कर रखा, तो मुझे 2024 के ही कानून के अनुसार क्या मिलेगा, दंड मिलेगा या सजा मिलेगी। समझ गए ना।
अगर जिसको समझ में आए वो कमेंट करके बता सकता है। दूसरी, अब तीसरी चीज देखेंगे इसमें, ठीक है, 3 चीजें हैं इसमें, पहली चीज दूसरी बता दी, तीसरी अब, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बोलने का मतलब क्या है, बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हाईलाइन करने के लिए क्या है इसमें, बाध्य शब्द। मतलब सपोज मेरे पे केस हो रखा, ठीक है, मेरे पे गलत कुछ गलत सिद्ध हो रखा मेरे पे, हाँ, किसी ने मेरे पे गलत का केस कर दिया, किसी ने, चलो कुछ किसी भी कारण से उन्होंने मेरे पे केस कर दिया, या जलनखोरी होता है गांव में ऐसे, ठीक है, तो कर दिया उन्होंने, किसी भी कारण उन्होंने मेरे पे केस कर दिया। अब उन्होंने मेरे को वहां कटघड़ी में खड़ा कर दिया, भाई चलो कहीं भी न्यायालय में, वहां उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया, तो वहां पे मुझे ना, मैं अपनी अपनी बात रखने के लिए वो मुझे बंद, वो मतलब क्या, रोक नहीं सकते कि हाँ भाई तुम कुछ नहीं बोलोगे, या मैं अपने पक्ष में गवाही नहीं दे सकता हूँ, नहीं, हम दे सकते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही, ठीक, गवाही मतलब जो हम देते कि भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया सर, हाथ जोड़ के सर मैंने ये नहीं किया सर, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, या आप ये झूठा केस लगा रहे सर में, तो ये चीज हम बोल सकते हैं, हमें हमारा अधिकार है, ठीक है। हमारा अधिकार है कि हम भाई न्यायालय में अपनी बात को रख सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। समझ गए? तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमारा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। मैन हेडिंग, इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं, 3 चीजें क्या क्या है। पहली चीज है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगा, बता दिया। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा, जो टाइम पे मैंने ये कांड किया था उसी टाइम पे वो कांड चलेगा, ठीक हो गया। फिर आते हैं हम, ठीक है, अब 20 के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम 21, ठीक है। अब आएंगे हम 21 के बारे में, ठीक है। तो 21 क्या कहता है हमारे, सॉरी 22 कहां से आ गया भाई, 20 21 ये है, ठीक है। तो 21 क्या कहता है हमारे, जीवन जीने का अधिकार, सीधे शॉर्ट भाषा में लिखा है, जीवन जीने का अधिकार, या सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, कौन, अनुच्छेद 21। हमें कुछ भी करना है, मरना है, कुछ भी एक्स वाई जेड हमें जो करना है वो सब किसमें, 21 में। चाहे हमें सोना है, मरना है, खाना है, जो चीजें हैं सारे किसमें, इसमें है, हमारे अनुच्छेद 21 में। अगर तुम्हें कोई सोने से रोकता है, ठीक है, घर वाले कहते हैं अभी 10 बज गए, भले 8 बज रहे होंगे, ठीक है, तुम अभी 6 बज रहे हैं, ठीक है, सपोज मानो घर में, ये हर घर की कहानी है, ठीक है, हमारे घर की नहीं, हर घर की कहानी है, क्या मम्मी पापा क्या करते हैं, भले सुबह के 6 बज रहे होंगे, ठीक है, वो बता दिए कि भाई 10 बज गए, अभी तक उठने का टाइम नहीं हुआ, ये हमारा अधिकार है भाई सोने का, ठीक है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई ज्यादा घर वाले से ज्यादा हल्ला करेंगे तो कर देना केस ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस मैं एक फनी के रूप में बता रहा हूँ, देखो अनुच्छेद 21 क्या कहता है हमारे भी, जीवन जीने का अधिकार, हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से हम अपने जीवन जी सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि हम, मतलब मैं एक सूची अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक पेज में अपलोड कर दूंगा जिसमें 21 में जितने भी हमारे अधिकार हैं, जितने भी जिस 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 प्रकार के हमारे अधिकार हैं, हम सारे अधिकारों के बारे में मैं यहाँ पे पोस्ट कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिला तो मैं वो पूरा लिख नहीं पाया, ठीक है, या पूरा मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जैसे एक छोटी सी चीज बता दी मैंने, क्या कि हमारे सोने का अधिकार है, ठीक है, सोने का अधिकार है, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 हमारा ये कहता है, ठीक है, जैसे सोने का अधिकार, या जीवन रक्षा का अधिकार, कुछ भी,
ठीक है। तो इसमें एक मेन चीज मैंने नोट किया है इसमें, मेन चीज तो इसमें एक मुख्य रूप क्या है, इसमें मुख्य बात एक, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। एक संविधान संशोधन होता है 86, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन होता है एक 2002 में, ठीक है। बताया था मैंने कि संविधान संशोधन होते रहते हैं, किसके तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन होते रहते हैं। अगर हम कुछ भी संविधान संशोधन करें तो अनुच्छेद 368 के तहत हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक संविधान संशोधन हुआ 86, ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ते गए तो अभी 2025 2024 तक हमारे मतलब कम से कम 107 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक। मतलब संविधान में 107 प्रकार से संविधान संशोधन किए गए हैं। जैसे एक संविधान संशोधन ये कर दिया, आगे भी मैं बताते रहूंगा, ठीक है। बताया था मैंने ST ST के लिए विशेष प्रबंधन है, ठीक है। बताया था 44 संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी रूप में हटा दिया, कानूनी रूप में बदल दिया, ठीक है, कानूनी रूप में परिवर्तन कर दिया। तो मतलब उसी प्रकार से, ठीक है, क्या था 44वां संविधान संशोधन था, ठीक है, कब था 1978 में, ठीक है। संविधान हमारा तो 1950 में बन गया था। तो मतलब 1978 में 44 संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें उन्होंने संपत्ति का अधिकार था वो किस में रख दिया, उन्होंने हटा के वहां रख दिया। जैसे भाषा मैंने बताई थी, अनुसूचियां पढ़ी थी हमने, अनुसूची 8 पढ़ी थी हमने, जिसमें हमारी 22 भाषाएं थी। धीरे धीरे 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन हुए थे ना, 93वें संविधान संशोधन, तो वो सारी संशोधन हुए। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते 2024 में कितने पहुंच गए, 2024 में अभी तक हमारे कितने संविधान संशोधन हो गए, 170 प्लस, ठीक है, प्लस मान के चलो, क्योंकि इसमें और भी ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो किसके तहत करते हैं, ये अनुच्छेद 368 के तहत। तो ऐसे एक संविधान संशोधन हुआ 86 संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। तो उसमें उस संविधान संशोधन में क्या सबसे एक मुख्य रूप से एक बात थी, 6 और 14 साल के बच्चे, ठीक है, 6 से और 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। देखो आप प्राइमरी स्कूल, ठीक है, प्राथमिक स्कूल तो या प्राइमरी स्कूल, ठीक है। तो जो मतलब रहते हैं ना छोटे बच्चों में स्कूल, जो मतलब 1 से और 5 तक के बच्चे, मतलब 1 से 5 तक की क्लास रहती है, तो बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, मिड डे मील खाना भी मिलता है वहां पे, ठीक है, खाना भी मिलता है बच्चों के लिए वहां पे। तो निःशुल्क लिखा है ना यहाँ पे, निःशुल्क लिखा है, निःशुल्क उनके लिए वहां पे शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 6 संविधान संशोधन 2002 में, तो उन्होंने क्या कहा उसमें, एक बात रखी उन्होंने, जो 6 से और 14 साल के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो मतलब जिनकी आर्थिक सहायता नहीं, जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति खराब रहती है, या रहते हैं गांव में बहुत से ऐसे ऐसे कंडीशन रहती है कि भाई यहाँ वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे तो ठीक है, तो अब छात्रवृत्ति वगैरह भी मिलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह ऐसी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे ये तो छात्रवृत्ति चलो SC और SC ST लोगों के, OBC लोगों को मिलता है, ठीक है, कि हाँ भाई अगर उनकी मतलब, क्योंकि ये पहले से थोड़ा कमजोर कमजोर है, इनका बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा, तो इनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया कि हाँ भाई ये बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकी मतलब ये एक हर प्रत्येक साल में मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से उन्होंने एक संविधान संशोधन किया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब 6 साल का बच्चा सीधे 10 में तो नहीं जाएगा ना, प्राथमिक में जाएगा, प्राथमिक स्कूल में, ठीक है। तो 1 से और 5 तक मान के चलो तो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, प्राथमिक स्कूल होते हैं, हर गाँव में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब फ्री सेवाएं रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर रहते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी रहती है, ठीक है, दिन का खाना खाना मिड डे मील बोलते हैं जिसको, ठीक है, खाना खुना मिलता है, ठीक है। हर मतलब डे वाइज के हिसाब से उनको वहाँ पे खाना पीना मिलता रहता है, ठीक है। अब तो मतलब 9 तक मिलता है शायद, 9 नहीं 8 तक मिलता है शायद ना, अब इधर मुझे पता नहीं है, बट 8 तक मिलता है खाना शायद, वैसे ना 8 क्लास तक मिलता रहता है खाना बच्चों को, ठीक है, स्कूल में। तो ये चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कि हाँ भाई मतलब इन्होंने मेन चीज इसमें ये जोड़ा गया, ठीक है, कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। भाई जो जीने का अधिकार था वो तो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, 66 संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 और 14 के बीच सालों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, बता दिया मैंने 14 मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें ना मतलब गवर्नमेंट,
ठीक है। राज्य सरकार इसमें हर साल में मतलब कानून बना सकती है, ठीक, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार गवर्नमेंट संसद भी कर सकती है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा भी कर सकती है, राष्ट्रपति जो भी सदस्य है वो कर सकते हैं। राज्य सरकार में मैंने बताया था मुख्यमंत्री जो भी हैं, जो भी सचिव सचिव जो हैं वो कर सकते हैं। स्थानीय शासन में बताया था नगर निगम, ठीक है, पंचायत जो भी है ये कर सकते हैं। समझ गए? राज्य सरकारें कुछ भी कानून बना सकती है, किसके बारे में? इनके बारे में। कुछ वो संशोधन वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। अब आते हैं हम अनुच्छेद, इसको भी मैं इसकी जो सूचियां हैं इनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा सबके लिए, ठीक है, अलग से। अब आते हैं हम अनुच्छेद किसके बारे में? अनुच्छेद 22, ठीक है, 21 हो गया। अब आएंगे अनुच्छेद 22 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है भाई हमारा? अनुच्छेद 22 कहता है हमारा कुछ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोधक से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। मतलब पहली चीज भाई, जैसे मैंने सपोज मानो अगर कोई मेरे पे शक कर रहा है, हाँ कि भाई इसने ये कांड कर रखा है, शक के दायरे में, ठीक है, किसके दायरे में? शक के दायरे में, ठीक है। तो शक के दायरे में, अगर शक के दायरे में किसी कोई पुलिस कर्मचारी मेरे घर आया, उन्होंने मेरे को शक के दायरे में उठा दिया, ठीक है, उठाया, उन्होंने मेरे को घर से उठाया, ठीक है, उन्होंने, हमें अधिकार है उनसे पूछने कि भैया आप मुझे मतलब किस जुर्म में आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, पहली चीज, ठीक है। उन्होंने मेरे को घर से उठाया, घर पे आए हो मेरी, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ क्या कि आप मुझे किस जुर्म में या किस अपराध में मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, अगर उन्होंने सपोज मुझे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, उन्होंने पहले मुझे घर पे आए, उन्होंने मुझे उठाया, ठीक है, उन्होंने कहा सर आप पे इस चीज का आरोप लगा है तो आपको हमारे साथ थाना चलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा भाई किस प्रकार का था लगा है? उन्होंने कहा "अच्छा, आपको विस्तार रूप से थाने में बताया जाएगा"। मैंने कहा चलो ठीक है, हम चले गए उनके साथ थाने में, ठीक है। थाने में भी उन्होंने वहां पे अपराध सिद्ध नहीं कर पाए कि भाई इस पे इस प्रकार का लगा है। उसके बाद वो मेरे को ना 24 घंटे के अंदर में है, ठीक है, ये हमारा अधिकार बोलता है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर में वो हमें कहीं जो वहां का नजदीकी, ठीक है, नजदीकी मतलब उस क्षेत्र के दायरे में जो एक न्यायालय होगा, जो वहां पे क्या न्याय का मतलब एक कुछ भी मतलब ऐसा प्रावधान होगा जहाँ पे हमें क्या न्यायालय या मजिस्ट्रेट वगैरह, ठीक है। वैसे तो पास में ही मजिस्ट्रेट रहता, ठीक है, मजिस्ट्रेट, ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट, ठीक है, या डीएम, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफिसर या कुछ भी, उनके समक्ष हमें वहां पे खड़ा करेंगे किस 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, 24 घंटे के अंदर में वहां पे हमें रखेंगे, ठीक है। वहां पे हमारा अधिकार वो करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है भाई कि सर इसने ये गलती कर रखी है, आप बताओ क्या है। यस, अब फिर वहां पे अगर मैं सही निकल गया, अगर मैंने कुछ अपराध नहीं कर रखा, तो वहां पे मुझे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे मेरे पे सिद्ध होता है कि हाँ भाई इसने ये गलत काम कर रखा है, ठीक है, ये अपराध कर रखा है, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने वकील को चुन सकता हूँ, ठीक है, वकील को चुन सकता हूँ। मुझे ये अधिकार दिया जाएगा कि हाँ मैं अपने वकील से या अपने मन सॉरी मैं अपने मनपसंद वकील से बात कर सकता हूँ या मनपसंद वकील से परामर्श ले सकता हूँ, ठीक है, या मैं अपने मनपसंद वकील को हायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमारा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करना। संरक्षण मतलब हमें कुछ चीजें ऐसे प्रदान है जो हम अपने लिए कर सकते हैं। संरक्षण मतलब कुछ व्यवस्थाएं, ठीक है, संरक्षण के कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं, ठीक है। तो पहली चीज क्या बताई मैंने? अगर हम अपने घर से उठाते हैं, मुझे अगर सपोज मैंने कोई अपराध कर रखा हो, मुझे घर से उठा रहे हैं, तो मैं बेशक उनके साथ जाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। पहले पहली चीज क्या बताई मैंने, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बताई थी मतलब वो हमें गिरफ्तार करने का कारण बताएंगे, ठीक है। मैंने कहा था ना कि वो आए मेरे घर पे, पुलिस दो दो कांस्टेबल आए, उन्होंने मुझे उठाया कि सर आप पे इस प्रकार का वो आए, उन्होंने कहा सर आपको थाना जाना है। मैं पूछूंगा उनसे कि सर मुझे किस अपराध मतलब मैं क्यों थाने चलूं। मैं वहां पे बात विवाद कर सकता हूँ उनके साथ, ठीक है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि सर आप मुझे किस अपराध में आप मुझे थाना लेके जा रहे हैं। तो वो बताएंगे कि सर आपने ये जुर्म किया है, ये अपराध किया है, या आपको मतलब शक के दायरे में या कुछ भी हो, तो आप मुझे, भाई मैंने वो काम कर रखा, ठीक है, बट मैं वहां पे ऐसे थोड़ा बोलूंगा कि ना मैंने कर रखा काम नहीं, मैं वहां पे डरूंगा नहीं, नहीं सर सॉरी, मैं बोलूंगा सर आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। तो पहली चीज है वहां पे क्या कि मैं वहां पे पूछ सकता हूँ उनसे कि आप मुझे किस जुर्म में वहां पे लेके जा रहे हो, कहाँ पे
थाने में, ठीक है, किस जुर्म में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा सबसे पहली चीज। अगर कोई कांस्टेबल मुझे उठा के ले जाए तो सबसे पहले क्या बताएगा, गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है, ठीक है, बताना आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। चाहे वो मुझे शक के दायरे में ले जाए, चाहे मैंने अपराध कर रखा है नहीं कर रखा, वो अलग बात है। बट उनसे मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस दायरे में आप लेके जा रहे हैं, किस कानून किस अपराध में लेके जा रहे हैं, मैं वहां पे पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो उनका अधिकार स्वयं ही बनता है कि क्या गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ेंगे। वो आए मुझे लेके चले, वो जैसे मेरे घर पे आए तो मुझे सीधे कहेंगे सर आपको इस अपराध के रूप में आपको थाना चलना पड़ेगा, ठीक है भाई चलो बताएंगे। चाहे वो मुझे शक के दायरे में ले जा रहे, चाहे मैंने कर रखा वो काम या नहीं कर रखा, जाना तो पड़ेगा। दूसरी चीज क्या बताई मैंने, ठीक है, 24 घंटे अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया, ठीक है, चाहे मैंने अपराध कर रखा है या नहीं कर रखा, ठीक है, कर रखा या नहीं कर रखा दोनों में, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर वो कर भी रखा मुझे, मैंने वो अपराध कर भी रखा है नहीं भी कर रखा, उनका दायित्व तो बनता है कि इनका थाने, सॉरी 28, ठीक है, जो थाना अध्यक्ष होगा उसका दायित्व तो बनता है मुझे क्या 24 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे में कोई भी आसपास के जो भी मजिस्ट्रेट वगैरह ऐसे तो मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेके जा रहे, ठीक है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जिला न्यायालय नहीं, जिला न्यायालय तो थोड़ा मतलब लेट में आएगा, उसके बाद के स्टेप है, ठीक है। या जैसे मतलब गाँव में तहसील रहता है, ठीक है, जहाँ पे न्याय मतलब थोड़ा वहाँ पे मतलब सुनवाई होती है, ठीक है, बात सुनी जाती है या वहाँ पे अपराध थोड़ा सिद्ध किया जाता है, तो उसे मतलब मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास वो मुझे या डीएम, ठीक है, एसडीएम, सॉरी एसडीएम, ठीक है, ठीक है, एसडीएम, ठीक है, एसडीएम या मजिस्ट्रेट के पास मुझे लेके जाएंगे वहां पे, और क्या वहां पे मेरी सुनवाई करेंगे। वहां पे मुझसे क्या जो जिस कारण वो मुझे गिरफ्तार करके लेके गए, जिस अपराध के कारण जिस अपराध में वो मुझे गिरफ्तार करके लेके गए, तो वो सिद्ध करेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। अब 3 क्या कहता है हमारा, 3 कहता है हमारा क्या, हाँ 3 मैंने बताया था कि अपने मनपसंद, ठीक है, अपने मनपसंद, ठीक है, अपने मनपसंद वकील, ठीक है, वकील को वकील से ठीक है, वकील से परामर्श, ठीक है, परामर्श परामर्श ले सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ, या मतलब अपने मनपसंद वकील को हम मतलब वो कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मेरा ये वकील है, मुझे अपने वकील से मैं चलो गिरफ्तार हो गया, मेरे पे केस मतलब अपराध सिद्ध हो गया कि हाँ इसने ये काम कर रखा सिद्ध हो गया, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, मैं अब मेरे पे हो गया चलो छोटा मोटा है तो हमने वो कर दिया, ठीक है, क्या अपराध सिद्ध हो गया तो हमने वहाँ पे मैं अपने वकील को हायर कर सकता हूँ, और क्या परामर्श मतलब अपने वकील से मैं परामर्श वगैरह ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज होगी अनुच्छेद हमारा 14 से 18 तक हमने कल पढ़ लिया था, आज हमने पढ़ लिया क्या 18 19 से और 22 पढ़ लिया। अब कल से पढ़ेंगे हम क्या, कल पढ़ेंगे हम 23 और 24 के बारे में, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें देख लेना आप भाई, अच्छे से पढ़ो। अब मिलते हैं आपको कल नई क्लास में नए जोश के साथ, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा।